चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक्स गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है एंड एग्जाम में भी आया हुआ है। सो गाइस, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली फर्स्ट कंसेप्ट को समझिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। राइट, एक एपी आपको सीक्वेंस दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। सो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या गिवन है, मिडिल टर्म ऑफ एपी आपसे पूछा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया है 6, 13, 20 डॉट 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 216। राइट, सो गाइज यहाँ से आपको ये तो मालूम हो गया कि आपका फर्स्ट टर्म कितना है। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ए इक्वल्स टू 6। डिफरेंस डी इक्वल्स टू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 13 माइनस 6। इट मीन्स आप जब 13 में से 6 माइनस कर देंगे कितना रह जाएगा आपका, 7 रह जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आपको मालूम होगा कितना हो गया, 7 हो गया। नाउ जो लास्ट टर्म है वो आपको दी हुई है टीएन, यानी कि वो कितनी दे दी, टीएन इक्वल्स टू हमें दे दिया 216। टीएन का मतलब हमें nth टर्म की वैल्यू दे दी, दैट इज 216। नाउ गाइस टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। टीएन इक्वल्स टू 216 ए 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू 7। ठीक है, यहाँ से हम क्या पता लगाएंगे, यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाएंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि ये कौन से नंबर ऑफ टर्म की प्लेस की वैल्यू है 216, ठीक है, और ये आपके लास्ट टर्म है, पूरा सीक्वेंस दिया है, हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्लेस की वैल्यू है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि टोटल कितनी टर्म है, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म होती है। अगर ये हो गया कि 50th टर्म है, दैट मीन्स टोटल 50 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 216 माइनस 6 इक्वल्स टू 7 इंटू एन माइनस 1, तो 210 इक्वल्स टू 7 इंटू एन माइनस 1। राइट, नाउ 210 upon 7 equals to n minus 1. 7 3s are 21 equals to n minus 1. 30 plus 1 equals to n. It means n equals to कितना आ गया, 31 आ गया। राइट, सो हमें यहाँ से एक चीज़ मालूम हो गई कि जो आपकी n की वैल्यू है वो कितनी है, 31 है n की वैल्यू, यानी कि जो 216 है वो कौन से प्लेस की वैल्यू है, 31 प्लेस की वैल्यू है। या फिर हम कह सकते हैं कि इस पूरे सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म्स हैं, टोटल हमारी 31 टर्म्स हैं। सो द गिवन एपी हैज 31 टर्म। ठीक है, सो हमें ये मालूम हो गया कि कितने टर्म है, 31 टर्म है। राइट, अब आपसे क्या पूछा है, मिडल टर्म पूछा है। मिडल टर्म कौन सी है, जो मिडल टर्म है इस पूरे सीक्वेंस के बीच में कोई मिडल टर्म होगी वो आपसे पूछिए। टोटल कितनी टर्म्स है, 31 टर्म्स है। तो यानी कि हम यहाँ से मिडल टर्म मालूम कर सकते हैं कि मिडल टर्म का नंबर कौन सा होगा। फॉर्मूला होता है मिडल टर्म के लिए आपका कैलकुलेट करने के लिए, इवन नंबर्स है ना, ये आपके 31 क्या है आपका, सॉरी ओड है आपका, ओड नंबर्स है। 31 आपका ओड नंबर है, तो ओड के लिए हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि जो ये आपका सीक्वेंस है, जो ये आपका एपी है, इसमें मिडल टर्म कौन से नंबर पे है। तो 31 प्लस 1/2, इट मीन्स 32/2। सो यहाँ से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 2 2 2 6 12। सो मिडल टर्म आपकी कितनी आ गई, मिडल टर्म आ गई आपकी 16th टर्म। मिडल टर्म जो है वो 16th टर्म है आपकी, 16 प्लेस की वैल्यू है। मिडल टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देते हैं गाइस। समझ आया ना, ये आपको कंसेप्ट समझ लीजिए। आपसे मिडल टर्म पूछा है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट किया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर हमें ये पता चल गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो हम मिडल टर्म बता सकते हैं। भाई अगर आपकी किसी क्वेश्चन में 50 आपकी मान लीजिए कि आपके यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 25 टर्म्स है। ठीक है, 25 टर्म्स हम मान लेते हैं कि टोटल 25 टर्म्स है। हमें बताना है मिडिल टर्म कौन सी है। तो गाइस 12 धरूंगी, बीच में जो 13 नंबर की जो ये 13th नंबर की प्लेस की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, आप मिडिल टर्म होगी। दैट मीन्स 12 ये एंड आगे की 12 ये, तो 25 तक की आगे की ये हो जाएंगे एंड 12 स्टार्टिंग की ये हो जाएगी। तो 13th प्लेस की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी, मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। सेम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म को कैलकुलेट करने का। कभी भी कोई भी सीक्वेंस गिवन है एंड नंबर कितने हैं,
आपका ओड है तो हम बता सकते हैं मिडल टर्म n+1/2 के फॉर्मूले से। तो हमारा आ गया कि मिडल टर्म कौन से प्लेस की वैल्यू है, 16 टर्म प्लेस की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इस प्लेस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमें n की वैल्यू कितनी है, 16 गिवन हो गई। तो t16 इक्वल्स टू a प्लस a की वैल्यू कितनी है, 6 है। n की वैल्यू हमें मालूम है 16 है, -1 इंटू d की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है। राइट, तो 6 प्लस 15 इंटू 7, 6 प्लस 15 7 ज़ा 105, तो 6 प्लस 105 कितना हो गया, 111। इट मीन्स जो t16 जो मिडल टर्म है वो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 111 हो गई। लास्ट में आंसर लिख देंगे, हैंस मिडल टर्म एट 16th प्लेस इज 111। ठीक है, 16 प्लेस पे आपकी कितनी वैल्यू है, 111 है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हैंस मिडल टर्म दैट इज 16 इज 111। राइट, तो आपको ये मालूम हो गया 16 प्लेस पे है एंड वैल्यू कितनी है, 111 है। ये आपको इस सीक्वेंस से मालूम हो गया। सो गाइज दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ सेम हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे देन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन दैट फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी 10 7 4 अप टू डॉट -62। यानी कि आपको सीक्वेंस दे दिया एपी का 10 7 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख रहे हैं। ठीक है, अप टू -62 मिडल टर्म फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं। ये फर्स्ट टर्म है एंड ये आपका लास्ट टर्म। यहाँ पर सीक्वेंस एंड किया गया है तो हमें मालूम करना है टोटल टर्म्स कितने हैं। जैसे कि ये आपका फर्स्ट टर्म है एंड ये आपका 50th प्लेस पे टर्म है, तो हम बता देंगे कि हमारे इसमें कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। 1 to 50 कितने टर्म्स होते हैं, 50। 1 to 100 कितने टर्म्स होते हैं, 100। तो गाइज यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस दिया है तो हमें बताना है टोटल टर्म्स कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू आप देख सकते हैं 10 है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 7 माइनस 10, इट मीन्स -3 है। ये आपका nth प्लेस पे वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, हमें नहीं मालूम कौन से प्लेस की है तो हम इसे nth मान लेते हैं कि t nth टर्म की वैल्यू है दैट इज -62। तो हम n की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी में पुट कीजिए, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। -62 इक्वल्स टू 10 प्लस n-1 इंटू -3। -62 -10 इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। सो -72 इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। सो -72 अपॉन -3 इक्वल्स टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, नाउ 3 2 6, 3 4 12, तो 24 इक्वल्स टू n-1, 24 प्लस 1 इक्वल्स टू n। सो n इक्वल्स टू क्या आ गया, 25 आ गया। इट मीन्स जो ये आपको एपी सीक्वेंस दिया है इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 25 टर्म्स है। राइट, तो यहाँ पर आपको ये मालूम हो गया 25th प्लेस की टर्म है, तो आपको टोटल कितनी टर्म है, 25 टर्म है। लिख दीजिए हैंस, हैंस नहीं, हैंस तो लास्ट में लिखता है। ठीक है, सो द गिवन एपी हैज 25 टर्म्स। टोटल कितनी टर्म्स सकता है, 25 टर्म्स सकता है। अब हमें मिडल टर्म कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी, कौन सी प्लेस की हो जाएगी, n+1/2 से फाइंड आउट कर लेंगे। 25 प्लस 1/2 दैट मीन्स 26/2, इट मीन्स 2 1 2, 2 3 6, 13 टर्म। सो मिडल टर्म हमारी कितनी हो जाएगी गाइज, मिडल टर्म इक्वल्स टू हमारा टोटल हो जाएगा 13th टर्म। ठीक है, तो हमें प्लेस तो मालूम होगा कि 13th प्लेस की होगी, वैल्यू भी फाइंड आउट कर दीजिए। यानी कि हमें 13th प्लेस, इट मीन्स n की वैल्यू हमें दे दी 13। tn आपको फाइंड आउट करना है कि वो वैल्यू क्या है। tn का मतलब t13 फाइंड आउट करना है यहाँ पर हमें। सो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। t13 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। चलिए 10 प्लस 12 इंटू -3, तो 10 प्लस 12 3 ज़ा माइनस प्लस माइनस 36। राइट, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई -26।
तो जो आपके T13 प्लेस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -26 आ गई। सो लास्ट में लिख दीजिए, हैंस मिडल टर्म ऑफ गिवन एपी एट कौन सा प्लेस है, 13th प्लेस is -26, राइट। सो गाइज दिस इज द सॉल्यूशन, ये आप लास्ट में लिख देंगे कि आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे स्टेटमेंट वाइज आंसर को लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। सो आपने देखा हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एन की वैल्यू जो nth प्लेस पे, ठीक है, कितनी टर्म्स है, या फिर nth प्लेस की वैल्यू कह सकते हैं, तो हमें पता चल गया इतनी टर्म्स है, ये फाइंड आउट करते ही उसके बाद हमने मिडिल टर्म कैलकुलेट की, कौन से नंबर की है मिडिल टर्म, वो 13th टर्म है आपकी। देन हमने 13th टर्म की प्लेस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। इस तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, बिकॉज सभी के लिए हेल्पफुल हो। एंड प्रिंसेस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट के, सभी क्लास की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, पीडीएफ फाइल, सब कुछ आपको मिलेंगे वहाँ पर, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।